पे हमने देखा जाता। सर एक चीज और जो आपके मैं समझता हूं कि आपके हक में जाती है और आपकी बड़ा फतह है, वो ये है कि गुज़श्ता दिनों जावेद चौधरी साहब ने कुछ कॉलम लिखे, बताया कि जनरल फैज ने शौकत तरीन के केस खत्म करवाए और फिर शौकत तरीन ने इसकी तस्दीक की। आप इसको अपनी कितनी बड़ी फतह समझते हैं, क्योंकि यही कहने पर तो आपको फारिग किया गया था और मर्जी के बेंच बनवाए जाते थे सर। देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह 21 जुलाई 2018 से ऑनवर्ड आज तक, यानी कि आज 21 फरवरी है जी 2023। जी हर गुजरते लम्हे, हर अनफोल्ड होने वाले इवेंट ने, और जो उस वक्त लोग उसके बेनिफिशरी थे या इस सारी कंस्पायरेसी का हिस्सा थे, सबके मुंह से अल्लाह ताला ने मेरी जो डिस्क्लोजर से ना उसकी तस्दीक करवा दी। इमरान खान साहब की तरफ से भी तस्दीक हुई, बाजवा साहब की तरफ से तस्दीक हुई, शौकत तरीन की तरफ से तस्दीक हुई, बाकी भी बहुत सारी चीज़ें। मतलब आप देख लें कि कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो छुपी हुई रह गई हो। तो लेकिन बदकिस्मती है कि मेरी जो अभी तक सजा है और जो मेरा जो जुर्म है वो माफ नहीं किया जा रहा, क्योंकि जाहिर है मेरी कोई लॉबी नहीं है, मैं एक हम्बल बैकग्राउंड का बंदा हूँ, मेरा कोई चाचा मामा जो है ना जर्नैल है, ना कोई जुडिशरी में है, ना पॉलिटिक्स में है। वो जो मेरे जाहिर है इस तरह का मेरी कोई सपोर्ट नहीं है इस लिहाज से। तो वरना तो जाहिर है रात की तारीकी में भी यहाँ पे मुकदमात का फैसला हो जाता है, और मेरे मुकदमे को भी 4.5 साल हो गए हैं। मैं एक सवाल बिल्कुल एंड में जाके इसके बारे में मजीद करूंगा, ये मैं यहीं पे छोड़ के फिर आगे बढ़ रहा हूं सर, क्योंकि वो बहुत जरूरी है, लेकिन वो इसके बिल्कुल आखिरी सवाल वो होगा। सर जनरल बाजवा इतराफात कर रहे हैं और खुलेआम बता रहे हैं कि वो जनरल फैज के हमरा अपने हलफ की खिलाफ वर्जी करते रहे, आइन तोड़ते रहे। क्या ये इनके खिलाफ चार्जशीट नहीं है? क्या इस पर कोई कार्रवाई हो सकती है, और अगर हो सकती है तो कैसे, क्या तरीकाकार हो सकता है, कुछ सजा हो सकती है इनको सर? देखें जी, इससे कार्रवाई बिल्कुल हो सकती है। ये तो कन्फेशन है, मैंने इस हवाले जी से ट्वीट भी किया था। जी बस उसके लिए ये है कि कोई मतलब कोई बूस्टर लगाने पड़ेंगे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को, कि वो जरा तकड़े हों, वो जरा अपने शेल से बाहर आए और एक रेजोल्यूशन पास करें कौमी असेंबली के अंदर, और उसके बाद एक कोर्ट कायम करें और शुरू करें ट्रायल। लेकिन आपको पता ही है शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो ज़रा और मिजाज के बंदे हैं। वो समझौता करके और एक लो प्रोफाइल पे रह के चलते हैं। अदरवाइज तो ये तो मेरा ख्याल है कि 2 दिन का ट्रायल है। 2 दिन का ट्रायल है, लेकिन मेरे ख्याल में वो ये भी तो डरते हैं ना, उनके बड़े भाई मुशर्रफ के खिलाफ ये सब कुछ करके देख चुके हैं कि क्या हुआ, तो हो सकता है वो जरा समझते नहीं, होंगे कि बेहतर है। सिचुएशन है। मेरा नहीं ख्याल, देखिए मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त जो मौजूदा जो मिलिट्री स्टैब्लिश लीडरशिप है और जिस तरह का आर्मी की इस वक्त अमूमी एक सूरत हाल है, जितनी बड़ी हसीमत और शर्मिंदगी उनको उठानी पड़ी है पिछले अपनी चीज़ों की वजह से, मेरा नहीं ख्याल है कि वो दे विल कम टू रेस्क्यू दीज बॉयज। बिल्कुल ठीक है। मेरा ख्याल है। अगर ऐसा है तो फिर तो जरूर हुकूमत को कुछ करना चाहिए। अच्छा सर, जनरल बाजवा ने यह भी दावा किया कि पनामा केस में हमारा कोई हाथ नहीं, सुप्रीम कोर्ट के जजों की नवाज शरीफ से पुरानी दुश्मनी चली आ रही थी, इसलिए उन्हें नवाज शरीफ निकाला। आपका तलक चूंकि इस वक्त की जुडिशनी था, क्या आप समझते हैं कि बाजवा साहब का यह दावा दुरुस्त है सर? नहीं, मैंने इस पर ट्वीट की थी और मैंने जी ये लफ्ज भी लिखा था जो कि बड़ा सख्त लफ्ज है, लेकिन जी मैंने कहा बाजवा साहब झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि ये पनामा का जितना भी ये प्रोजेक्ट था सारे का सारा ये उस वक्त की आर्मी की लीडरशिप और अदलिया की लीडरशिप की मिली भगत का नतीजा था। मुश्तरका। और मुझे खुद फैज हमीद ने ये कहा था कि जब मैंने कहा जी मैं तो स्वाय अल्लाह के रजा के, मैं तो नहीं, मैं तो मेरिट पे फैसला करूंगा, और जाहिर है तो उस पे उसने कहा था कि सर इस तरह तो हमारी 2 साल की मेहनत चली जाएगी। जी अगर आपका पानामा के साथ कोई ताल्लुक नहीं था तो आप 2 साल की मेहनत किस पर कर रहे थे? तो आपके जो कारिंदे हैं वो एहतसाब अदालतों के जज साहिबान के चैम्बर से किस लिए निकल रहे थे? आपके पूरी टीम लंदन और बाकी कहाँ कहाँ पर भागी भागी फिर रही थी कि कोई एविडेंस कलेक्ट करे, कुछ इस तरह की चीजें करे,
ये तो JIT वाला तो एक बाद में, एक वो आप समझ लें फिलिंग दी ब्लैंक्स वाली बात थी। ये सारा कुछ तो पहले से हुआ था। तो ये बिल्कुल बाजवा साहब 100% इस बात पर ये गलत बयानी कर रहे हैं। उनका पूरे का पूरा दखल था और बदकिस्मती से उन्होंने अपने पूरे इंस्टीट्यूशन को इसमें इन्वॉल्व किया हुआ था। बिल्कुल किया होता सर। आपके अक्सर जो ट्वीट है ना, वो डेफिनेट हम देखते तो रहते हैं, सारा दिन असि सोने घाटा तो सोशल मीडिया से आते रहने हैं। तो एक तो हम उनसे बहुत सीखते भी हैं, और जाहिर है जब प्रोग्राम इस किस्म का आपसे जो कल बात हुई, तो उसके बाद फिर हमें पूरा वो देखना भी पड़ता है कि किस चीज पे बात हुई। तो अक्सर सवाल जो हमारे हैं वो आपके ट्वीट से ही लेकर बनाए गए हैं। अच्छा सर, 2-4 सवाल और हैं। गुज़श्ता दिनों चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि तारीख में एक ही वज़ीर-ए-आज़म आया है, जिस पर पार्लियामेंट में काफी शोर भी मचा। ये भी कह दिया कि इमरान खान एक आम दरखास्त गुजार नहीं है, पार्लियामेंट मुतनाज़ा है। आप इन मतलब 3 रिमार्क्स हैं, ये क्या ये मुनासिब है, खास तौर पर पार्लियामेंट के हवाले से इस तरह चीफ जस्टिस का कहना? वैसे तो उन्होंने अटॉर्नी जनरल के जरिए उस चीज़ की वजाहत की है और वो उन रिमार्क्स को ऑन नहीं कर रहे। पहली तो बात यह है, और जाहिर है उनकी तरफ से अगर वजाहत आ रही है तो हमें उस वजाहत को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। लेकिन लेकिन ये अगर फर्ज जी, लेकिन अगर फर्ज करें वजाहत ना हो, तो जी। मैं ये समझता हूँ कि ये गैर मोतात रिमार्क्स हैं जो बहरहाल इस मनसब पर बैठे हुए शख्सियत को जो है वो नहीं देने चाहिए। क्योंकि जाहिर है पाकिस्तान में अगर 10 लोग जो हैं इमरान खान साहब से मोहब्बत करने वाले हैं, तो शायद इतने ही उनसे नफरत करने वाले भी होंगे। और जाहिर है उनके पास मोहब्बत करने वाले भी लिटिगेंट आएंगे और नफरत करने वाले भी आएंगे। तो इसलिए मुनासिब ये है कि बतौर काजी कज़ा इस तरह के रिमार्क्स ना दिए जाएं। इस तरह के रिमार्क्स ना दिए जाए। और जो फोरम उन्होंने इस्तेमाल किया वजाहत देने के लिए, क्या यही था, या सुप्रीम कोर्ट का तो अपना एक स्पोक पर्सन, रजिस्ट्रार जिसे कहते हैं आप? मेरा ख्याल है ये भी थोड़ा सा कोई जो मोड अपनाया गया है ये नहीं होना चाहिए था। एक बिल्कुल हमारे नए अटॉर्नी जनरल हैं, उनका एक कैरियर है, बड़े अच्छे वो एक वकील हैं माशाल्लाह। जाहिर है जस्ट एट द बिगिनिंग आप उनको एक बहुत बड़ी आजमाइश में डाल दें, तो उनको भी नहीं करना चाहिए था ये वजाहत। ये उनका बहरहाल काम नहीं था। अगर हो जाता तो ये ज्यादा मुनासिब था कि सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार की तरफ से या जो भी हमारा वहाँ पे PRO वगैरह होते हैं उनकी तरफ से इस तरह की वजाहत करवा दी जाती है। बिल्कुल ठीक है सर। मेरे 4 सवाल और हैं, लेकिन मैं एक सवाल, ज़ाहिर है इतने से ज़्यादा लोग आपको सुन रहे हैं और काफ़ी सवाल कर रहे हैं, इजाज़त दें तो एक सवाल मैं स्क्रीन से ले लूँ। हमें जी आबद एच खान साहब, वो फरमा रहे हैं जी, मोहतरम जस्टिस सिद्दीकी साहब, सुप्रीम कोर्ट आइन की मुहाफ़िज़ है। जिस तरह जनरल बाजवा इमरान खान पर और इमरान खान जनरल बाजवा पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं, इस सूरत हाल के बाद सुप्रीम कोर्ट को आज खुद नोटिस नहीं लेना चाहिए? देखिए ख्वाहिशें तो बहुत सी होती हैं, ख्वाहिशें तो जाहिर है हैं, और हम तवक्को भी करते हैं कि हम तवक्को भी करते हैं कि इस तरह की चीज़ें हों। लेकिन हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी मैं समझता हूँ कि बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जिसमें इन्वॉल्व है, जो बहरहाल जिनसे जान छुड़ाई जा सकती थी या जिनको इग्नोर किया जा सकता था। तो अब बाजवा साहब की या उनकी वो जो है ठीक है, वो चले रही है। उन दो दो अफराद का एक दूसरे के खिलाफ पॉइंट स्कोरिंग है। अब उसमें सुप्रीम कोर्ट को क्या जरूरत है कि वो सुबह मोटो नोटिस ले। लेकिन जो चीज हो सकती है जाहिर है इन डिस्क्लोजर्स के बाद, वो पहले मैंने आपको बता दिया जी, कि फेडरल गवर्नमेंट जो है इस हवाले से रिजॉल्व करे और ट्रायल करवाए उनका। बिल्कुल ठीक। सर, इमरान खान की लफ्ज़ मुनासिब शायद ना हो, नाजायज़ बेटी या मुबीना बेटी का केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लार्जर बेंच सुन रहा है। क्या फ्यूचर देख रहे हैं सर इस केस का आप? अ, परवेज साहब पहली तो बात यह है कि मैं जब भी इस हवाले से बात आती है ना, तो यकीन करें मैं टेरियन की फीलिंग्स का ज्यादा सोचता हूँ कि यार ठीक। उस बेचारी पे क्या गुजरती होगी जब उसको इस तरह का और जाहिर है बहरहाल एक अब देखें
ये मुझे नहीं अब मालूम कि जज साहिबान इसको किस एंगल से लेते हैं कि अगर महज मोरालिटी के अगर वो मामले में पढ़ेंगे तो ज़ाहिर है मोरालिटी के क्वेश्चन के ऊपर तो डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो उस मतलब किसी को कन्विक्शन नहीं हो सकती ये जब तक कि कोई ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट ना हुआ हो। तो लेकिन अब इसमें वो देखना ये है कि जो लॉ है कि आपने अपने एसेट्स को डिक्लेयर करना होता है, आपने अपनी जो भी आपकी सब लाइनिंग है उसको डिक्लेयर करना होता है, आप शायद कोई कॉल उनकी आ गई है सिद्दीकी साहब की, जैसे ही दोबारा ज्वाइन करते हैं तो वो इसको बता रहे हैं कि वो इस पे काफी उसको उनकी जो मीट मैं असल में इस मामले पर ना बड़ा मुहतात। हाँ जी, मैं नहीं असल में ये बेहतर है कि जी इसका ठीक। इंतजार ही कर लिया जाए फैसले का। मैं खुद जाती हैसियत में ये लफ्ज मैंने जैसे आपने कहा कि वो क्या लफ्ज इस्तेमाल किया जाए, लेकिन क्योंकि उनकी मुबीना बेटी। अच्छा, तोशा खाना जो सर वो मुकदमा है उसका भी फौजदारी मुकदमे में इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद होनी थी, पेश नहीं हुए, अब 28 फरवरी को होगा। इसमें क्या देख रहे हैं सर, कुछ देख रहे हैं कि इसमें इमरान खान साहब को सजा होते हुए? देखें परवेज साहब, मैं हूँ एक वकील बुनियादी तौर पर, और मैं ज़ाहिर है जज भी रहा हूँ। हमें ये बात सिखाई जाती है कि जब भी कोई मामला किसी कोर्ट में सब जुडिस हो तो उस पर कमेंट नहीं करते। ठीक। तो ठीक है इसलिए सर। मेरा पहले केस के हवाले से भी यही मेरी राय है, और अब भी ये है कि ठीक है जजमेंट आ जाएगी, और ये गैस लगाने भी नहीं चाहिए। ये जी जो ठीक। हम किसी भी केस के हवाले से साथ मीडिया पे एक अदालत लगा लेते हैं ना, ये ठीक नहीं है। सर लेकिन लेकिन सर एज अ स्टूडेंट तो हम जवान हो गए हैं सर, पूरा साल पढ़ने के बाद एक गैस वाली बुक लेके उससे तैयारी करते थे सर। नहीं वो तो ठीक है, वो तो ज़ाहिर है इम्तिहान पास करने के लिए है ना। लेकिन ये देखिए मुनासिब यही है कि आप किसी के ऊपर देखिए इन चीज़ों से कोई फायदा नहीं होता। मैं गैस लगा लूंगा, तुक्का ही मारना है ना मैंने ठीक। कि जी जी मैं तो बिल्कुल। इसमें ये सजा होते देख रहा हूँ, या कहूंगा जी मैं तो इसमें बरी होता हुआ देख रहा हूँ। अपोजिट हो इसके तो क्या फायदा। तो जाहिर है होना तो वही है जो कोर्ट की जजमेंट होनी है, और जजमेंट मैं और आप तो यहाँ पे बैठ के दे नहीं सकते, और गैस वैसे भी नहीं लगाना चाहिए इतने डेलिकेट इश्यूज के ऊपर। बिल्कुल ठीक सर। सर इस वक्त एक आम तासुर पाया जाता है खासतौर पर सोशल मीडिया के, पीटीआई पहले इस्लामाबाद की कोर्ट के बजाय अब उनको लाहौर कोर्ट से रजू करती है और रिलीफ हासिल करती है। इस अदालत इस तासुर को खत्म करने के लिए क्या कर सकती है? क्योंकि मैं एक बल्कि और भी लफ्ज इस्तेमाल कर सकता हूं लेकिन नहीं कर रहा, वो दमाद सुसर बहुत सारे लफ्ज इस्तेमाल हो रहे हैं इस वक्त सोशल मीडिया पे सर। देखिए ये भी एक मैं समझता हूँ कोई कोई अच्छा ट्रेंड नहीं है कि अगर किसी जज साहब का कोई रिश्तेदार है और अगर वो पॉलिटिक्स में है और हम उसके हवाले से बातें करना शुरू कर दें और कहें जी फैसलों की वजह वो है। ये ठीक ट्रेंड नहीं है। देखिए हमने अपने मुआशरे को जो है ना वो ठहराव की तरफ लेके आना है, सुलझाव की तरफ लेके आना है। हम पहले ही बहुत तकसीम दर तकसीम हुआ मुआशरा है। तो उसमें फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इखलाक और अदब व आदाब के हवाले से आती हैं। तो कोई दूसरी साइड भले ना करे, लेकिन हमें तो शुरुआत करनी चाहिए, और मैं ये समझता हूँ कि ये ठीक ट्रेंड नहीं है। ठीक है। और फिर जो जज साहिबान हैं उनको भी एहतियात करनी चाहिए। और मसलन मैं आपको अपना बताता हूँ, मेरे जी। माशाल्लाह दोनों बेटे और एक भतीजा वकील थे। जब मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बतौर जज काम कर रहा था तो इन तीनों का इस्लामाबाद की किसी भी अदालत में दाखिला बंद था। ठीक है। इस्लामाबाद की किसी भी अदालत में? किसी भी अदालत में, चाहे वो सिविल जज थे, चाहे डिस्ट्रिक्ट जज थे, चाहे कुछ स्पेशल कोर्ट्स थी, हाई कोर्ट में तो खैर वो उस के करीब से भी नहीं गुजर सकते थे ना। तो एहतियात चाहिए, आपको इस तरह से एहतियात चाहिए, वरना आज देखें मेरे बारे में भी आपको बहुत सारी बातें सुनने को मिलती जी उनके बेटे को वकील जी किया फलां अल्लाह का शुक्र है ऐसी कोई बात नहीं है ना। ये वो उस एहतियात की वजह से है जो देखें एक आपका कानून आपके ऊपर पाबंदी लगाता है, एक आपका मुआशरा आपके ऊपर पाबंदी लगाता है, एक आपके प्रोफेशन की पाबंदियां होती हैं।
कुछ पाबंदियां ऐसी हैं जो इंसान अपने ऊपर खुद लगाता है, और खुद लगाई हुई पाबंदियों का सबसे ज्यादा जो है ना वो फायदा होता है, और उसकी बुनियाद पर इंसान बहुत सी आजमाइशों से बच जाता है। तो जज साहबान को भी चाहिए कि वो ऐसी सिचुएशन में ना अपने आप को लेके जाएं जिसकी बुनियाद पर लोगों को बातें करने का मौका मिले। और ये भी कोई एक जाहिर है, मैं तो इसमें यही समझता हूँ कि ये जो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बजाय लाहौर हाई कोर्ट में केसेस दायर होने वाली बात है, इसकी भी शायद बुनियादी वजह यही है कि पहले इमरान खान साहब जो है वो बनी गाला में होते थे, अब जमान पार्क में होते हैं। तो हो सकता है वो चाहते हो कि भाई उनकी जहाँ पे प्रेजेंस है वहां पर ये सारी लीगल बैटल भी लड़ी जाए। तो ठीक है, इस पे हम वो मेरा ख्याल है कि अपने ज्यादा तुक्के ना लगाएं। ज्यादा कुरेद ना किए जाएं, और एक खुशगुमानी भी रखनी चाहिए, बदगुमानी ही हर मामले में नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक सर, बिल्कुल ठीक। मियां नवाज शरीफ को अगर फौरी वापस आना और जेल भी ना जाना पड़े, क्या करना होगा? हिफाजती जमानत के कितने फीसद चांसेस हैं सर उनकी? देखिए, ट्रांजिटरी बेल तो मेरा नहीं